नमस्कार। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी सिंधु ताई सपकाल का 4 जनवरी मंगलवार को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रही सिंधु ताई का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। सामान्य लोगों के लिए यह एक सामान्य सी खबर हो सकती है, लेकिन जो समाज के लिए जीता है और जिसके अंदर लोगों के लिए, विशेषकर गरीबों, असहाय लोगों के लिए एक पीड़ा व दर्द होता है, वह इससे काफ़ी आहत होंगे। कभी कभी अपना न होते हुए भी किसी के जाने का दुख क्या होता है, वह सिंधु ताई के जाने के बाद एक बार महसूस हुआ। हमारे उदास होने पर हमारे एक मित्र की प्रतिक्रिया थी, कौन अपनी थी। शायद वो इस बड़ी क्षति को नहीं समझ सकते हैं। शायद किसी ने सही ही कहा है, कभी यूं ही छलक पड़ती हैं आंखें, उदास होने का कोई सबब नहीं होता। सिंधु ताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। लोग अपने 1-2 बच्चों को पालने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, वहीं सिंधु ताई ने लगभग 1500 अनाथ बच्चों को गोद लिया जिनका कोई नहीं था या बेसहारा उन्हें छोड़ दिया गया। उनके इस नेक कार्य के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री समेत कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। आइए एक नज़र डालते हैं सिंधु ताई पर। वह कौन थी, कहाँ की थी। सिंधु ताई का महाराष्ट्र के वर्धा जिले के चरवाहे परिवार से संबंध था। सिंधु ताई का बचपन वर्धा में बीता। उनका बचपन बहुत सारे कष्टों के बीच बीता। जब सिंधु 9 वर्ष की थी तो उनकी शादी एक बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ कर दी गई। सिंधु ताई ने केवल 4ठी क्लास तक की पढ़ाई की। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने उनके इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। जीवन भर सिंधु ताई को अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, लेकिन अंजाम ये हुआ कि जब वह गर्भवती थी, उनके मायके वालों ने भी अपने यहाँ रखने से उन्हें मना कर दिया। सिंधु ताई ने दर दर की ठोकरें खाई। गर्भावस्था में संघर्ष के बीच उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अकेले एक बच्चे को जन्म देना आसान नहीं होता। अपने गर्भनाल को उन्होंने पत्थर से मार मार कर काटा था। इसके बाद सिंधु ने अपनी बेटी के लिए रेलवे स्टेशन पर भीख तक मांगी। यह दौर उनके ज़िंदगी का एक ऐसा समय था जब सिंधु के मन में हजारों बच्चों की माँ बनने का भाव जागा। लेकिन किसी ने सही ही कहा है कि कभी कभी दर्द असहनीय हो जाता है, और एक समय ऐसा आया जब सिंधु ताई ने अपनी बच्ची को मंदिर पर छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन बाद रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक बच्चा मिला जिसे उन्होंने गोद ले लिया। उनके मन में आया, इस अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उन्हें उठाना चाहिए। सिंधु ताई अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने लगी। बच्चों का पेट भरने के लिए सिंधु ताई रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगी। उनके इस नेक काम के लिए सिंधु ताई को अब तक 700 से ज़्यादा सम्मान मिले। उन्हें अब तक मिले सम्मान से प्राप्त हुई रकम को सिंधु ताई ने अपने बच्चों के लालन पोषण पर ही खर्च किया। उन्हें DY इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च पुणे की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी थी। उनके जीवन पर मराठी फिल्म भी सिंधु ताई सपकाल बनी, जो साल 2010 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया जा चुका है। एक बार फिर उस महान विभूति को, जिन्होंने जीवन संघर्षों के बीच जीने के बाद भी हजारों बच्चों को एक नया जीवन देने का काम किया, वह कहती थी कि कुछ ऐसा करो कि पूरी दुनिया तुम्हें देखे। अंधेरा तो हर दिन आता है, बाहर तो बहुत अंधेरा है, अपने अंदर का दिया जलाओ तो कुछ बात बने। वह कहती थी, जब भी सामने अंधेरा छा जाए तभी अंदर का दिया जला दो। वह बराबर कहती थी कि तुम्हारा उजाला तुम निर्माण करो, इतना उजाला निर्माण करो कि सब ढूंढते आ जाएंगे और वो बोलेंगे कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। एक बार फिर उस महान विभूति सिंधु ताई को सत सत नमन। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।